ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्विटी यूजीसी रेगुलेशन समता आंदोलन के तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप जानते हैं कि पिछले दिनों जो यूजीसी रेगुलेशन एक्ट लाया गया देश के अंदर लगभग 13 जनवरी को, उस बिल का कुछ लोगों ने बहुत विरोध किया। कुछ ही लोगों ने विरोध किया, वो पता नहीं क्यों उन्होंने विरोध किया, जबकि उस बिल के उद्देश्यों में अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, दिव्यांग, ओबीसी, ईबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब वो बिल सारी जातियों के कमजोर लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा था। बावजूद इसके कुछ लोगों ने इसको जातिवाद का मुद्दा बनाकर इसका विरोध किया। वैसे तो जो बिल हम लोग चाहते थे, रोहित वेमुला के संस्थानिक हत्या के बाद जो लड़ाई शुरू हुई थी कि कैंपस के अंदर गैर बराबरी है, वो बिल तो नहीं लाया गया। उसको दिग्भ्रमित करने के लिए बिल बहुत हल्का फुल्का लाया गया। हम लोग तो सोच रहे थे कि इतना कमजोर बिल से क्या ही होने वाला है कैंपस के अंदर, लेकिन वो जो आया सो आया, उसका विरोध लोगों ने किया। और सबसे दुखद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ चंद लफंटूस टाइप के लोगों के विरोध करने के बाद उसको रोक लगा दी। ये बहुत ज़्यादा दुखद हुआ। हम लोगों ने सोचा कि ये तो ठीक नहीं हुआ, तब जाकर के हम लोगों ने इस पर सोचना, इस पर बोलना, इस पर आंदोलन करना शुरू किया। और आपको पता है पिछले 2 महीनों में बिहार के सारे जिलों में या लगभग शहरों में बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो चुके हैं। कल ही पटना में युवा साथियों के द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया और लगातार लड़ाई चल रही। आगामी 19 तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय फिर इस विषय पर सुनवाई करने वाला है और हमने सुना है कि उस पर वो कोई आदेश देने वाला है। तो इसलिए हमने सोचा कि आप कुछ चंद लोगों के कुर्ता फाड़ने से अगर रोक लगा सकते हैं तो हम थोड़ा ठीक तरीके से, संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। अब हमारी बातों को भी सुनिए, क्योंकि यूजीसी के अंदर लाया हुआ बिल इस देश के 90% शोषित समाज के हित के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए ये कानून बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण है। और हम लोग लगातार इसकी लड़ाई लड़ते रहे, एक इक्विटी के लिए, समता के लिए, तो बहुत जरूरी है वो, चाहे कहीं भी। तो इसलिए हमने 18 तारीख को बिहार के अंदर राजभवन मार्च का आह्वान किया आपके माध्यम से। हम ऐसे तमाम युवाओं को, नौजवानों को जो समता चाहते हैं समाज में, सबके रिप्रेजेंटेशन की जो बात करते हैं, जो आज तक कह लीजिए कि अधूरा है। कुछ लोग हालांकि ये कहते हैं कि रिजर्वेशन मिल जाने के बाद अब उसकी समीक्षा होनी चाहिए या उसको वापस ले लिया जाना चाहिए, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है कि आज़ादी के 80 सालों के उपरांत आपको न्यायालयों में दलित पिछड़े जाति का कोई जज बहुत कम मिलेंगे, यहाँ तक कि वकील बहुत कम मिलेंगे। बड़े न्यायालयों में तो गोली मार दीजिए, आप सिविल कोर्ट में नहीं मिलेंगे कोई दलित समाज के, कोई नट जाति का, कोई मुसहर जाति का, आप वकील दिखा दीजिए। हमने क्या बनाया आज़ादी के 80 साल के बाद कि समाज के हर तबके का रिप्रेजेंटेशन हर संस्थाओं में नहीं हो चुका। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रिजर्वेशन की जो व्याख्या की थी, वो इसीलिए की थी कि जो सामाजिक गैर बराबरी है, जो रिप्रेजेंटेशन नहीं है सभी समाज का, उसको कैसे डेवलप किया जाए, वो नहीं है हो सका। हमने बिहार में इसी को लेकर के 2023 में जब महागठबंधन की सरकार थी तो हम लोगों ने जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण करवाया था। उसका जो रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट ने बता दिया कि आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भले मोदी सरकार अमृत काल या अमृत महोत्सव का जश्न मना रही हो, लेकिन इस अमृत महोत्सव में इस देश के 85% लोगों का कोई रिप्रेजेंटेशन। और तब हमारे सवाल उठाने के बाद एक बिल लाया गया जिसमें यह हुआ कि 65% रिजर्वेशन दलित पिछड़ों को बढ़ाकर कर दिया। बीजेपी के लोग उस समय सदन में बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि हम भी दलित पिछड़ों के रिजर्वेशन का फेवर में, लेकिन हाईकोर्ट में उसको रोक लगा दिया गया। ठीक उसी प्रकार से जैसे यूजीसी बिल लाया तो गया सरकार की तरफ से, इसमें मोदी जी को पता नहीं क्या क्या कह के गाली दी गई और उसके बाद जो है उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, ये न्यायालय जो कॉलेजियम पर आधारित है, जिसमें रिजर्वेशन नहीं है और जिसमें कुछ खास तबके और खास लोगों का ही रिप्रेजेंटेशन होता है, ये कभी भी सार्वभौमिक तरीके से, इंक्लूसिव तरीके से चीज़ों को नहीं समझ पाता। तो इसीलिए हमने सोचा कि ये सवाल बिहार के लिए सिर्फ कैंपस का सवाल नहीं है, बल्कि 65% रिजर्वेशन का सवाल भी है, कॉलेजियम का सवाल भी है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन का भी सवाल हमारे लिए है। और जिस तरीके से बिहार में जातिगत जनगणना के बाद बिहार के वास्तविक स्थिति खोल करके सामने आई और नरेंद्र मोदी जी ने बहुत पहले ये घोषणा भी किया था कि देश स्तर पर जातिगत जनगणना करवाएंगे, 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उसमें जाति का कॉलम नहीं है। तो ये तो धोखा है जनता के साथ। इसलिए हमने कहा कि भैया आप इसके साथ देश स्तर पर जातिगत जनगणना भी करवाने का काम करें। इन तमाम सवालों पर, सोशल जस्टिस के सवाल पर आगामी 17 तारीख को पटना विश्वविद्यालय में एक पंचायत भी होने वाला है, जिसमें हम लोग शामिल होंगे। फिर 18 तारीख को राजभवन मार्च होगा, जिसमें बड़ी संख्या में बिहार के नौजवान शामिल होंगे। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालेंगे और यहीं से सर्वोच्च न्यायालय को ये संदेशा भेजेंगे कि देखिए, आपने जो फैसला लिया है वो उचित नहीं है, फैसला बदल दीजिए जनाब।
और इस रेगुलेशन को फिर से मजबूती के साथ लागू किया। सबको बहुत बहुत शुक्रिया। कॉमरेड अजीत भैया ने सब कुछ बता दिया। हमारा मकसद यही है कि जो इस देश में गैरबराबरी हज़ारों वर्षों से है और आज़ादी के बाद भी वो मौजूद है, जब इस देश में संविधान लागू है और जब घटनाएं होती हैं विश्वविद्यालय में, जब किसी दलित पिछड़े ओबीसी वर्ग के साथ जब उसको जाति के आधार पर प्रताड़ना किया जाता है, तो वो इस देश के लोकतंत्र को कहीं ना कहीं कमज़ोर करता है, सामाजिक न्याय को कहीं ना कहीं कमज़ोर करता है। और उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने नियम बनाया कि विश्वविद्यालय में जो जातीय भेदभाव हो रहा है उसके ऊपर रोक लगे, और उसी के संदर्भ में यूजीसी रेगुलेशन 2026 को लाया। तो हालांकि जब वह नियम बना तो कुछ लोगों ने विरोध किया और नियम पुनः सुप्रीम कोर्ट से रोक लगा दिया गया। हमारी लड़ाई यही है कि जो नियम बना है उसमें और सुधार करके, यह नियम किसी के खिलाफ नहीं है, पहली बात किसी जाति के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। हम इसमें यह सुधार करते हुए कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी जाति समुदाय का व्यक्ति अगर किसी के ऊपर भी प्रताड़ना करता है तो उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, यह हमारी मांग है। और जैसा कि आपको सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम होगा, पटना यूनिवर्सिटी के माध्यम से कल पटना में बहुत बड़ा विशाल ये मसाल जुलूस निकाला गया और 18 मार्च को जो पटना में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होने वाला है, बिहार से कॉल है, उसको लेकर के हम लोगों ने न्यूज़ के माध्यम से सभी लोगों को सूचना पहुंचाने का हम लोग कार्य कर रहे हैं कि जो भी साथी सामाजिक न्याय समता में विश्वास करते हैं, तो लोकतंत्र को जो मानते हैं, इस देश में जिसकी भागीदारी अभी तक नहीं मिली है, वो सब लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सभी लोग पटना में 18 मार्च को गांधी मैदान के गेट नंबर 10 पर पहुँचने का कार्य करेंगे। मीडिया के साथियों को सूचित किया जा रहा है और बक्सर जिले के तमाम लोगों को सूचित किया जा रहा है कि 18 मार्च को पटना के गांधी मैदान में पहुंचना है और वहां से बहुत बड़ा पैमाना पर संख्या लोग पहुंचेंगे और वहां पर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया जाएगा, क्योंकि 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है और फैसला पक्ष में रहेगा विपक्ष में रहेगा, ये बात तो उस 19 तारीख को पता चलेगा। लेकिन हम लोग पहुंचेंगे और विरोध दर्ज कराने का काम करेंगे, क्योंकि जैसे ही SC ST OBC के हक अधिकार में कुछ फैसला बनता है कि सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का कान खड़ा हो जाता है। 65% आरक्षण का बात कर लीजिए या फिर कोई भी ऐसा मुद्दा जो SC ST OBC के हित के लिए रहता है, इस देश के जो कानून व्यवस्था है जो सुप्रीम कोर्ट से रद्द करने का काम करती है, तो हमारे लोग जो है पटना पहुंचेंगे 18 तारीख को। और सभी साथियों से हम अपील करते हैं कि जो भी साथी समानता में विश्वास रखते हैं, सामाजिक विचारधारा को लेकर चलते हैं, वो पटना पहुंचे 18 मार्च को। वहाँ पर पहुंचकर हम विरोध दर्ज कराएंगे और सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को बताने का काम करेंगे कि SC ST OBC के हक अधिकार पर बात आएगी तो हम लोग रोड पर आने का काम करेंगे और जरूरत पड़े तो संसद घेरेंगे और राजभवन मार्च करने का भी हम काम करेंगे। दबाव बनाना चाहते हैं तो हम कोर्ट पर दबाव नहीं बनाना चाहते, हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे अगर हक अधिकार पर बात आएगी तो हम विरोध दर्ज कराएंगे, क्योंकि लोकतंत्र में विरोध दर्ज करना हमारा कानूनी अधिकार है। अपील करना चाहते हैं चाहेंगे कि कम से कम आप लोग हम लोग को सहयोग कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, ज़्यादा लोगों के मैसेज आए कि जो 18 और 17 तारीख को कार्यक्रम जो है वहाँ लोग पहुँचे। अपनी भावना को हम वहाँ प्रकट करना चाहते हैं कि हमारी भावना क्या है। हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ने कहा कुछ देर पहले कुर्ते फाड़ने वाली बात नहीं, वो देखिए कहने का मतलब कुर्ते फाड़ने वाला काम हुआ तो कुछ चंद लोग थे, इसमें भी उस वर्ग में लोग हैं, चाह रहे हैं कि कोई गलत चीज़ नहीं है। आप लोग कैसे करेंगे? हम लोग कैसे करेंगे? आप लोग नहीं, हम लोग ऐसे नहीं करें, हम तो शांतिपूर्ण करेंगे, अपनी भावना को प्रकट करना चाहते हैं, हम मैसेज भेजना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से। हम लोग आप ही लोग के माध्यम से हम लोग का भावना को बताइए, जो कोर्ट का में वहाँ है, सरकार समझे कि हम जनता का भावना क्या है। UGC जो है एक व्यक्ति के लिए नहीं है, इसमें हर जाति हर वर्ग के लोग बच्चे पढ़ते हैं, किसी के साथ भेदभाव न हो। हम लोग यही मैसेज भेजना चाहते हैं।